So good morning everyone. गुड मॉर्निंग गाइस. एक मिनट, चलो आ जाओ यार. सी क्वेश्चन नंबर 8 हमने कल सॉल्व कर लिया था. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड वाला पार्ट, आपको ये पार्ट होमवर्क दिया था. ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करना इसे. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना, बिकॉज वो लोग एक क्वेश्चन ऐसा देंगे और यहीं पे आप कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखो, ये जो लिमिट दी हुई होती है, इसके ऊपर का कोई नंबर आ जाए तो ये सॉल्यूशन विल बी 1, और इसके बिलो कोई नंबर आ जाए, जैसे कुछ भी इसके बिलो, ठीक है, तो ये सॉल्यूशन विल बी 0. ये एक चीज़ ध्यान रखना. ठीक है, तो अभी यहाँ पे अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे नवनीत जैसे आपकी जो बुक्स है, उन्होंने तो क्वेश्चन ही मॉडिफाई कर दिया. यार क्वेश्चन मॉडिफाई करने का कोई सेंस नहीं है. ठीक है, नवनीत वगैरह में या फिर दूसरे कोई जो क्लासेस में या दूसरे कोई ऑथर्स या तुम्हारे कॉलेज के टीचर्स ये क्वेश्चन को 4 कर देंगे और फिर आप सॉल्व करोगे. ठीक है, बट नो यूज़. हमेशा ध्यान रखना, ये लिमिट के ऊपर के कोई नंबर्स आ रहे हैं तो ये सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. ठीक है, और अगर ये लिमिट के बिलो कोई नंबर्स है, ठीक है, जैसे -3, -4, -5 ऐसे कुछ नंबर्स है, तो आपका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 0. बोलो, याद रहेगा आप लोगों को ये पार्ट? ये लिख कर रखो. हाँ, ये पार्ट लिख कर रखो. हर एक क्वेश्चन में एटलीस्ट एक क्वेश्चन, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है, आया, ठीक है, इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आया, तो वो लोग ये मोस्टली डालने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये पार्ट मेजॉरिटी स्टूडेंट छोड़ के जाता है. टॉप ऑफ योर नोटबुक लिख के रखोगे वाला पार्ट, एट द वेरी टॉप. ठीक है, 1 मिनट में खोल रही हूँ. हाँ हाँ हाँ, चलो. चलो आ जाओ, ये पार्ट समझा आपको? तब मुझे बताना ना, इफ x, जहाँ पे x की वैल्यू 5 है, क्या आ जाएगा, योर सॉल्यूशन विल बी 1. सॉल्यूशन क्या है, 1 आएगा. डन. ये सारी चीजें हटा दो, यहाँ पे लिख देना सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू 1 फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4. मतलब अगर x की वैल्यू 4 से ज़्यादा होगी तो ये सॉल्यूशन विल बी 1, और अगर 4 से कम होगी तो, मतलब 0 to 4 जो लिमिट है उससे कम होगी तो, लिमिट से कम होगी. एक मिनट, अब मैं यहाँ पे वापस से आपके लिए लिख देती हूँ. ये है आपकी लिमिट. लिमिट से ज़्यादा है वैल्यू तो सॉल्यूशन विल बी 1, लिमिट से कम है सॉल्यूशन विल बी 0. यहाँ पे 5 था, लिमिट से ज़्यादा था, ठीक है, तो सॉल्यूशन विल बी 1. ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 9. पीडीएफ ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x, ओके, इज, ये पीडीएफ है, इज fx 3x² अपॉन 8 फॉर 0 लेस देन x लेस देन 2 0 अदरवाइज डिटरमाइन द CDF ऑफ x. पहले CDF निकालना है और फिर फाइंड करना है आपको इनकी वैल्यूज. ओके, ठीक है यार, सिंपल सा पार्ट है. CDF में वैल्यू पुट करनी है. हाँ, अभी PDF में नहीं, CDF में वैल्यूज पुट करें. ओके, कैसे करेंगे? सबसे पहले आप यही चीज पूरी कॉपी कर दो. कौन सा पार्ट? लिखो गिवन दैट, ये पूरा लिखो यहाँ पे. सो प्रेजेंटेशन बता रही हूँ थोड़ा सा डिफरेंट. यहाँ पे नहीं दिया, राइट? जस्ट अ सेकेंड ना. ठीक है, चलो आ जाओ. यहाँ पे वापस से लिखोगे, क्या लिखोगे कि गिवन, प्रेजेंटेशन नोट डाउन करो. इस क्वेश्चन का, CDF वाले क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन नोट डाउन करो. मतलब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए प्रेजेंटेशन यही रहेगा आपका. गिवन, क्या गिवन है? द PDF of a
continuous random variable x of a continuous random variable, सॉरी, आपको रैंडम वेरिएबल x को कैपिटल लिखना है तो आप r और v को स्मॉल लिख सकते हो. रैंडम वेरिएबल x इज क्या है, f(x) इज इक्वल टू 3x² अपॉन 8 फॉर लिमिट क्या दे दी है, 0 लेस देन x लेस देन 2 एंड 0 अदरवाइज. ओके, ठीक है. देयरफॉर अब क्या लिखोगे, अब लिखोगे देयरफॉर, लिखना जरा, वेट अ सेकेंड ना, मैंने कहीं नोट डाउन किया था आपको प्रेजेंटेशन बेहतरीन बनाने के लिए. हाँ, यहाँ पे लिखो देयरफॉर CDF ऑफ x इज गिवन बाय, CDF ऑफ x इज गिवन बाय, कैसे दिया जाएगा CDF ऑफ x, बोलो. पहले लिखोगे आप कैपिटल f(x), ये स्मॉल f(x) था तो आपने बताया PDF है वो, ठीक है. PDF इज गिवन बाय स्मॉल f(x), CDF इज गिवन बाय कैपिटल f(x). पहले तो ये बता दो क्योंकि आपको पता है या नहीं पता, विच इज इंपॉर्टेंट. प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू x, मतलब यहाँ पे आपके पास में हाईएस्ट लिमिट आपको पता है. ओके, अब क्या हो जाएगा, अब क्या बोल दोगे, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट, यहाँ पे क्या जाएगी 0, हायर लिमिट आपको पता है x, f(x) dx. समझ में आया एवरीवन? गाइस ये प्रेजेंटेशन समझा, ये आपके हर एक CDF वाले क्वेश्चन में आना ही चाहिए. डन. मैथमेटिक्स है, सॉल्यूशन हर किसी को आता है. 2 लाइन में आंसर निकालने बोलो, 1 लाइन में आंसर निकालने बोलो, तुरंत निकलेगा. इन मैथमेटिक्स थ्योरेटिकल पार्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट. थ्योरेटिकल पार्ट मतलब जो पेपर का जो प्रेजेंटेशन है विच विल बी योर मोर इम्पॉर्टेंट. तो ये क्वेश्चन, ये प्रेजेंटेशन ध्यान में रखना, ठीक है. हर एक के लिए मैं कई बार आपको यूनिक प्रेजेंटेशन बताती हूँ, तो ये चीज़ एक नोट डाउन करना, ठीक है. एवरीवन, गाइस रिक्वेस्ट टू यू ऑल, इसी तरह से सॉल्व करोगे. चलो अब बता दो, अब तो फटाफट से सॉल्व ही करना. अब क्या करना है आपको, 0 to x. f(x) क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में, f(x) है 3x² अपॉन 8 dx. यार सिंपल. अभी 3 इसमें बाहर चला जाएगा, 3/8 बाहर हो जाएगा, x² का इंटीग्रेट करोगे तो x³ अपॉन 3 आ जाएगा. लिमिट डाल दो 0 to x. इस पॉइंट में वापस से कल मुझे 2-3 बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था, तो एक बार वापस से ध्यान से देख लो अगर आपको नहीं समझा. पहले इसमें x की वैल्यू पुट करना. अच्छा, 3/8, ये 3 को भी बाहर ले लूँ, इसमें तो अपन x की वैल्यू पुट नहीं करते ना इसमें. अरे कांस्टेंट में वैल्यू पुट करते हो क्या, कांस्टेंट तो खुद ही कांस्टेंट है, उसमें क्या वैल्यूज पुट करोगे. तो ये 3 को भी बाहर ले लूँ, ठीक है. ये लो, ये 3 कैंसिल भी हो गया, ठीक है. अंदर क्या बचा, x³ बचा. x³ में पहले आप x की वैल्यू पुट करो. मैम x में x की वैल्यू पुट करेंगे तो वही आएगा ना. हाँ तो लिख दो यहाँ पे x³. अब माइनस लिख दो 0 का क्यूब, तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आपने सॉल्व कर दिया. यू नो दिस कंसेप्ट, ठीक है. बोलो फटाफट से एवरीवन, यहाँ तक समझा सभी को, ये स्टेप समझा. x³ में x डाला x³, x³ में 0 डाला 0 का क्यूब. डन. ओके गाइस, चलो वेरी गुड. आपके रिस्पॉन्स जो फटाफट आता है ना, ऐसा लगता है ये समझ में आ रहा है. अब कैन आई राइट इट एज योर x³ अपॉन 8, ऐसे लिख दूं तो दिस विल बी योर CDF, ठीक है. चलो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया. अब अपन क्वेश्चन में जाते हैं और ये लोग ने जितनी भी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी बोली सब निकालेंगे. पहले बोल रहा है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1. कलर चेंज कर रही हूँ आपके लिए. प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1, फर्स्ट पार्ट यहाँ लिख दो, फर्स्ट पार्ट यहाँ से करती हूँ, ठीक है. अरे समझ में आएगा ना, नहीं रहने दो, लंबा जाने दो, बट आपको कंफ्यूजन नहीं होना. टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1. यस यही था क्वेश्चन, यही था ना, यस और नो. हाँ ठीक है. यहाँ पे
आपको उन्होंने x की वैल्यू क्या दे दी है, लेस देन 1 दे दी। चलो कैसे कैलकुलेट करोगे, ये वैल्यू आपको आ गई है, इसमें सिर्फ ये इंटीग्रेट होके वैल्यू आई है, अब आपको सिर्फ लिमिट लगाना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यू कैन राइट इट एज ग्रेटर देन 1 है, तो ये अपर वाली लिमिट आपको दे दी गई है क्या। टेल मी गाइस, क्या आपको यहाँ पे अपर लिमिट मालूम है, अपर पता है और लोअर पता है, अपर ही पता है ना, लोअर लिमिट क्या है क्वेश्चन से ढूंढो जरा, लोअर लिमिट विल बी योर 0 0। ठीक है 0, ठीक है, अपन ने x के बदले में वैल्यू 1 पुट की, एफ एक्स डी एक्स यही आएगा। ये आपने ऑलरेडी एफ एक्स डी एक्स सॉल्व कर लिया था और आपको आंसर क्या मिला था, एक्स क्यूब अपॉन 8 मिला था। लिमिट पुट कर दो फटाफट से, 1 0, क्या आ जाएगा 1/8 तो बाहर चला जाएगा, और x के बदले में अगर 1 पुट करोगे तो ये 1 का क्यूब अपॉन 8 माइनस 0 आ जाएगा। इट मीन्स योर सॉल्यूशन विल बी 1/8। समझ में आया क्या एवरीवन, या ऐसे कर लो, या फिर सिंपल बोल दो एक्स क्यूब अपॉन 8 में आपको 1 की वैल्यू पुट करनी है, दैट्स इट। समझा एवरीवन। चलो अगर ये समझ गया तो सेकेंड वाले पार्ट पे चलते हैं। टू फाइंड क्या बोला उन्होंने, प्रोबेबिलिटी, जस्ट सेकेंड ना, आई एम हैविंग क्वेश्चन ओवर योर प्रोबेबिलिटी। अरे यार ये इतने बड़े बड़े क्यों हो गए एकदम। प्रोबेबिलिटी एक्स की वैल्यू जो है इज लेस देन -2। ओके बॉस, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या दे दी है, लेस देन -2 दे दी है। एक चलो पहले भी एक बार बताओ, ये स्टार्ट करने से पहले, सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले बताओ फर्स्ट पार्ट समझा। टू फाइंड प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 1 का आंसर 1/8 आता है, ये समझा एवरीवन। 1 क्या 6 आता है आंसर, क्या 6 आता है, अरे 1/8 आएगा ना, कैसे 6 आएगा सत्यम, 1 है, 1 सत्यम। यहाँ पे हाईएस्ट लिमिट दे दिया उन्होंने 1, ग्रेटर देन 1, ऊपर का लिमिट 1, ये लो 1, ये एक्स है डियर, अभी समझा। अच्छा मिसक्लिक हो गया था, ओके ऐसे मत करो यार। चलो सेकंड पार्ट स्टार्ट करूं। क्वेश्चन, ये प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले गाइस डू चेक इट आउट लिमिट ओवर यार, फटाफट से एक बार लिमिट जाके चेक करना। 0 to 2 है, 0 to 2 के बीच में वैल्यूज है। अब यहाँ तो -2 बोल रहा है यार, -2 बोल रहा है, आप समझ रहे हो, यहाँ पे वैल्यू क्या बोल रहा है, -2 बोल रहा है, बल्कि वैल्यूज क्या दे दिए ऊपर, 0 to 2 दे दिए। -2 मतलब, अब देखो जो अभी मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया था, लिमिट के इस साइड होगा आंसर क्या आ जाएगा 0, और इस साइड होगा आंसर क्या आ जाएगा 1। समझ में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या बोल दोगे 0। मैम कैसे सॉल्व कर लो यार, आपको समझ में आ जाएगा, सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे इसको, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, इसको वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली पुट कि भाई एक मिनट इसका प्रेजेंटेशन देख लो एक बार। सिंस रेंज गिवन इन क्वेश्चन, रेंज क्या दिया इन क्वेश्चन इज 0 to 2, ठीक है, therefore प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन -2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस 0 हो जाएगी। समझ में आना, लिमिट के ये बाजू 0, लिमिट के ये बाजू 1, दैट्स इट। बस इतना ही प्रेजेंटेशन, कुछ और प्रेजेंटेशन करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ये कंसेप्ट एक बार ध्यान रखना। चलो अब इधर जाओ। नाउ अगेन मेनी ऑफ द टीचर्स, मेनी ऑफ द ऑथर्स, पता है ये जो लिमिट है यही चेंज कर देते हैं, बट आपको मैंने कंसेप्ट बताया, गो विद दिस कंसेप्ट, ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन लिख के आओ, आंसर सही आएगा, ठीक है। चलो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, चलो सॉल्व कर लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेकेंड हो गया, थर्ड, सेकेंड हो गया, ठीक है। अब थर्ड में यहाँ सॉल्व कर दूँ क्या, अपनी वैल्यू क्या रही, x³ अपॉन 8 आ रही है, ओके। चलो थर्ड वाले पार्ट में आ जाते हैं अपन, क्या बोल रहा है वो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके।
ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब यार ये ज़ीरो छोटा है, ये समझ में आ रहा है क्या? तो ये क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट आपको दी है या अपर दी है गाइस? लोअर दिया है या अपर दिया है, बोलो फटाफट से। विच लिमिट इज गिवन ओवर यहाँ? छोटा वाला लिमिट है या बड़ा वाला लिमिट है? कौन सा लिमिट दिया? लोअर लिमिट दिया। यस एग्जैक्टली ट्रू, लोअर लिमिट दिया है। तो आप क्वेश्चन से अपर लिमिट लिख सकते हो क्या? लोअर लिमिट दिया है तो क्वेश्चन से अपर लिमिट ये रहा 2, जस्ट वैल्यू पुट करना, एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ऑलरेडी आपने एक बार इंटीग्रेट करके रख दिया है। इसका सॉल्यूशन क्या था? एक्स क्यूब अपॉन 8 आया था। चेकआउट कर लो फटा, वही लिखा है। यस एक्स क्यूब अपॉन 8। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसके अंदर में वैल्यूज आपने पुट कर देनी है। चलो करो पुट। 2 to the 4, 4 to the 8, 8, एक मिनट, डायरेक्टली ऐसे मत शो करना एग्जाम में, उनको एग्जामिनर को शो करो 2 क्यूब अपॉन 8 माइनस 0 का क्यूब अपॉन 8। तो ये कितना हो जाएगा 8/8, और ये कितना हो जाएगा 0, तो इसका कोई सेंस नहीं। 8/8 विल बी इक्वल टू योर 1। समझ में आया? थर्ड पार्ट, टेल मी गाइस, थर्ड पार्ट डन। अरे 2 कहाँ से आ रहा है? अच्छा अपर लिमिट बोला होगा आपने, ओके। आंसर समझा? यस, सिर्फ एक्स क्यूब अपॉन 8 पे अपन ने वैल्यूज पुट किया। ठीक है, ये लिमिट वाला पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसलिए वो आज फ्रेश समझाया। कल नहीं बताया मैंने वो लिमिट वाला पार्ट कि ऊपर है तो वैल्यू 1 आएगा, इधर है तो माइनस, इधर है तो 0 आएगा। ये पार्ट कल नहीं बताया, ये आज के लिए ही रखा था। फ्रेश लेक्चर में सारी चीज़ एकदम फिट बैठता। ठीक है, नोट डाउन कर लेना आप अपने नोटबुक में। चलो नेक्स्ट लिमिट क्या दी है? वैल्यू दिया है उन्होंने 1 to 2, 1 to 2, फोर्थ वाला प्रोबेबिलिटी देन 1 देन 2, ये वैल्यू दे दी उन्होंने आपको। क्या करेंगे हम लोग? सिंपल है यार, अब मैं डायरेक्टली लिख लूँ क्या एक्स क्यूब अपॉन 8? अब आपको मैंने ये जानना चाहिए, इस स्टेप आपको क्यों बता रही थी, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो लिमिट के रिगार्डिंग। अगर कंफ्यूजन नहीं है तो कहना है राइट इट एज डायरेक्टली 1 to 2 लिख लूँ वैसे, क्या बोलते हो? समझ में आ रहा है स्टेप? कोई शॉर्टकट नहीं है, डायरेक्टली आप कर सकते हो, बट आपको एक्सप्लेन करने के लिए बेहतरीन तरह से मैंने वो लिमिट एक बार इंटीग्रेशन करके बताया था। इंटीग्रेशन में लिमिट्स पुट किया, समझिएगा ना ये वाला पार्ट? ठीक है, अब क्या करोगे आप? 2 का क्यूब अपॉन 8 माइनस 1 का क्यूब अपॉन 8 मतलब 8/, पक्का यही आंसर आएगा, 8/8 माइनस 1/8। तो ये व्हाट विल बी योर सॉल्यूशन? दिस विल बी, अच्छा पहले कैंसिल मत कर देना बिकॉज 8 - 1 करना बचा है, तो दिस सॉल्यूशन विल बी योर 7/8। यस दिस इज योर सॉल्यूशन। बोलो एनी स्टूडेंट, एनी डाउट? यस एग्जैक्टली ट्रू, 7/8। एनी डाउट्स टू एनीबडी? समझ में आया? सबसे सिंपल सा एक्सरसाइज का बस कुछ ट्विस्ट है। एक सीडीएफ वाला पार्ट का आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से करना आना चाहिए, और ये लिमिट वाला पार्ट सीडीएफ का एक्सप्लेनेशन ऐसा ही होगा एग्जाम में। गिवन पीडीएफ ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एज इट इज, इतना पार्ट क्वेश्चन कॉपी किया आपने। देयरफॉर सीडीएफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय कैपिटल एफ, ये वापस से बता रही हूँ मैं, ये कैपिटल एफ एक्स होगा। फिर प्रोबेबिलिटी लिख के कैपिटल हायर लिमिट आप लिख देना। ठीक है, बाकी तो बस नॉर्मल क्वेश्चन है, बाकी कुछ भी नया नहीं है। डन एवरीवन, शैल वी मूव अहेड विथ योर नेक्स्ट पार्ट? बता दो यार, कोई डाउट है तो अभी भी पूछ लो। तो अभी हमने आपका क्वेश्चन नंबर 9 फिनिश कर लिया, एंड नाउ वी आर ऑन टू योर लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इफ अ रैंडम वेरिएबल हैज पीडीएफ, अच्छा रैंडम वेरिएबल का ये पीडीएफ है, एफ एक्स ऑब्वियसली स्मॉल एफ एक्स दिया तो हमें पता है वो पीडीएफ ही है, ये वैल्यूज दे दिया उन्होंने। ओके, फाइंड सी करना है। ऑब्वियसली आपने नहीं बोला होता था ना सर, तो भी हमने किया होता था, बिकॉज हमें पता है कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट के साथ नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपने ऑलरेडी बोल दिया पीडीएफ, तो हमें पहले भी सी ही फाइंड कर देते। ठीक है, अगर मान लो डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चन दिए तो भी आप सी ही फाइंड करोगे ना, आगे कैसे बढ़ोगे? ठीक है, बिकॉज पीडीएफ है बोल दिया, मतलब आपको पता है कि इंटीग्रेट करोगे तो वैल्यू 1 आनी चाहिए, वो ये वाला इक्वेशन पुट करोगे, वहां से सी की वैल्यू निकलेगी। फिर आपको बोला है ई ऑफ एक्स, दिस इज समथिंग न्यू जो अभी तक हमने किया नहीं, variance and find fx. Mark this question as very very important.
इस एक क्वेश्चन में सारी चीज़ें उन्होंने कवर कर ली। इस एक क्वेश्चन में उन्होंने CDF भी पूछ लिया तुमसे, उन्होंने E ऑफ X ये भी पूछ लिया, उन्होंने आपसे C भी पूछ लिया, उन्होंने आपके दोनों नॉलेज टेस्ट कर लिया, PDF के भी नॉलेज टेस्ट कर लिया, CDF के भी टेस्ट कर लिए, EX और वराइंस के भी टेस्ट कर लिया। समझ में आ रहा है? तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन डालना है तो ऑब्वियसली वो लोग यही कुछ डालेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा पहले एक मिनट, किसी को इसका ये सॉल्यूशन कॉपी करना है तो एक बार कॉपी कर लो यार, मैं पहले पूरा आपको एक ही पेज में दे दूँ। ये देखो, ये था तुम्हारा ये वाला पार्ट x/3/8, क्वेश्चन नंबर 9 एक बार कॉपी कर लो। फर्स्ट वाला पार्ट ये रहा 1/8, सेकेंड वाला पार्ट की वैल्यू 0 आ रही है, थर्ड वाला पार्ट ये ऊपर रहा एंड फोर्थ पार्ट 7/8। ठीक है, चलो आई होप आप आपने कर लिया होगा। वीडियो को पॉज करना एंड सॉल्व आउट कर लेना। ठीक है, डन, ओके। अभी करेंगे कैसे यार? कुछ नहीं, आपको करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपने सबसे पहले क्या करना है पता है क्या आपको? सी की वैल्यू फाइंड करनी है। लिखो, सबसे पहले गिवन लिखो। गिवन क्या लिखोगे, बोलो ना, गिवन क्या लिखोगे? PDF of a random variable, of a random small r आएगा, of a random variable x is given by f of x, लिखोगे पूरा c upon x for वैल्यू दे दिए इधर <3 0 अदरवाइज। ठीक है, टू फाइंड क्या करना है आपको? टू फाइंड c। ओके यार, चलो c की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। पहले यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन। कैसे लिखोगे सॉल्यूशन? c की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करोगे? डायरेक्टली इंटीग्रेशन करोगे। आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 ऑफ fx dx क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ये PDF है, एक वैल्यू है आपकी जो fx है उसकी जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए और दूसरा इंटीग्रेट करोगे तो वैल्यू 1 आनी चाहिए। सिंपल। तो फटाफट से आ जाओ, वैल्यूज पुट कर लो। fx क्या दिया आपको क्वेश्चन में? दिया है c अपॉन x। अच्छा यहाँ से मत कॉपी करना, वापस से क्वेश्चन में ही जाके चेक करना, बिकॉज हो सकता है कि आपने ऊपर में क्वेश्चन गलत कॉपी कर लिया। ठीक है, बार बार क्वेश्चन पेपर से ही कॉपी करना। चलो अभी बताना मुझे, ये है c अपॉन x 1 to 3 dx इज इक्वल टू 1, ये दे दिया। c कॉमन निकल जाएगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एक और थोड़ा सा इंटीग्रेशन में सिर्फ एक थोड़ा सा और ध्यान रखो। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स की वैल्यू होती है log x। ये ध्यान रखना। ठीक है, अभी आपने इंटीग्रेशन चैप्टर किया नहीं है, राइट? किया है 11th स्टैंडर्ड में तो वेल एंड गुड गाइस। अगर बिल्कुल भी नहीं पता तो मैंने आपको पढ़ाना ही अभी। ठीक है, बट तब तक के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स। अरे बाबा, x का क्या करते थे? इंटीग्रेट कैसे करते थे? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला था। तो 1/x क्या होता है? log x होता है। ठीक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ऑलराइट, तो c बाहर निकला। दिस इज द लिमिट 1 to 3 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ किस तरह से लिखोगे आप इसे? इंटीग्रेट करना है तो log x आ जाएगा, c 1 to 3। समझ में आया एवरीवन? गाइस अंडरस्टूड टिल हियर? बता दो यार फटाफट से। कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ 1/x के बदले में, ये 1/x के बदले में इंटीग्रेट होके ये log x आ गया। ठीक है, चलो आ जाओ, ये इक्वल टू 1 है। अब क्या करोगे आप? वैल्यू पुट करोगे, c log 3 माइनस log 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अच्छा, log ऑफ 1, log ऑफ जो 1 होता है उसकी वैल्यू होती है 0। log 1 की वैल्यू क्या होती है गाइस? 0 होती है।
तो इसको लिख दो 0। मतलब आप क्या करोगे, पहला क्वेश्चन है अच्छी तरह से पूरा लिखो, -0 यहाँ लिखो ब्रैकेट में लिखना जरा कि सिंस, यहां पे भी लिखो, यहां पे लिखो सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज इक्वल टू log x। ठीक है, यहाँ पे भी लिख के बताओ सिंस log 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपने क्या ले लिया, 0 ले लिया। ठीक है, अब क्या करोगे, तो ये तो बन जाएगा आपका c log 3, यस और नो। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस विल बी 1/log 3 फर्स्ट पार्ट। समझ में आया क्या, बता दो, टेक योर टाइम। कौन सा स्टेप नहीं समझा वो पूछो और बताओ। बहुत आराम से कर रहे हैं, बहुत आराम से कर रहे हैं। पहले कुछ नहीं यार, 1/x था तो उसके बदले में log x लिखा, फिर 3 और 1 की लिमिट डालनी थी तो log 3 माइनस log 1 किया। log 1 मुझे पता है कि 0 होता है, log 1 हमें पता है कि log 1 जो होता है उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो 0 हट गया। c log 3, c इक्वल टू 1/log 3। डन एवरीवन, पक्का? ओके गाइस, अगर यहाँ तक समझ में आ गया, एक्चुअली इस चैप्टर में इंटीग्रेशन चैप्टर है तो मैंने चैप्टर बहुत संभाल के लिया आप लोगों के लिए, ठीक है, एंड आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। चलो, c की वैल्यू हमने क्या की है, निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है, अब क्या निकालना है गाइस, e ऑफ x निकालना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस, पहले ये दो निकालो, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलो आ जाओ, वन सेकेंड ना, ऊपर के थोड़े से सॉल्यूशन अपन ड्रॉप कर लेते हैं। अब क्या फाइंड करना है आपको, नाउ यू हैव टू फाइंड e ऑफ x। ओके, e ऑफ x का फॉर्मूला बताना जरा, लिखो। वी नो दैट, क्या पता है आपको, वी नो दैट, ये प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वी नो दैट e ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b, जो भी लिमिट दिया होगा वो, x इंटू एफ एक्स डी एक्स, याद आ रहा है। और ई एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, x का स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स, समझ में आ रहा है, याद है फॉर्मूलेस एवरीवन। अरे ई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ x एफ एक्स डी एक्स, याद है, ओके। तो अभी ये x तो ऐसे ही रहेगा, एफ एक्स के बदले में वैल्यू पुट कर लो। मैडम एफ एक्स की वैल्यू, हाँ फिर एफ एक्स की वैल्यू तो दी है ना क्वेश्चन में। अरे बाबा एफ एक्स की वैल्यू दी है ना, तभी तो तुमने यहाँ पे c/x लिखा था। ये देखो ना, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू दे दी है, ये देखो दी है c/x यहाँ पे पुट करो और उसको इंटीग्रेट करो, तो x तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू क्या दे दी है, c/x। इंटीग्रेशन का साइन इंटीग्रेशन ले लेते हैं, और लिमिट दे दी है आप लोगों को, लिमिट दी है क्वेश्चन में 1 to 3 dx। चलो कैसे सॉल्व करोगे अभी, अब तो बहुत सिंपल है, ये x कैंसिल हो जाएगा, c तो बाहर ही निकल जाएगा, तो 1 to 3 और 1 dx बचेगा यहाँ पे। तो c बाहर निकलने के बाद में इंटीग्रेट करोगे आप 1 को, तो क्या हो जाता है x, ये लो इंटीग्रेट कर दिया 1 to 3। हाँ ये तो बहुत ही सिंपल है, एग्जैक्टली 3 - 1। आई होप अपन ने सही कैलकुलेट किया, यस बराबर किया। बोलो यहाँ तक समझो एवरीवन। तो ये कितना आ जाएगा, 2c आ जाएगा वैल्यू, लेकिन यार c की वैल्यू तो हमें पता है ना, अभी अभी हमने c की वैल्यू निकाली, क्या निकाली c की वैल्यू, 1/log 3। ओहो, देयरफॉर e of x is equal to your 2 into 1/log 3। दिस इज योर सॉल्यूशन। समझ में आया एवरी वन ऑफ यू? एक एक क्वेश्चन ये एक्सरसाइज का सॉल्व करके दिया आप लोगों को, एक एक क्वेश्चन, ऐसे एक क्वेश्चन नहीं जो सॉल्व नहीं किया। अच्छी तरह से समझ रहा है?
देख लो एक बार वापस से देख लो, कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। डन, तोड़ मैदान। ओके, अब वराइंस निकालने बोला यार, वराइंस कैसे निकाले, वराइंस कैसे निकाली जाए? तो लिखो जरा, टू फाइंड वराइंस ऑफ एक्स, वराइंस निकालना है आपको। तो आपको वराइंस का फॉर्मूला क्या पता है? आपको पता है वराइंस निकालने के लिए पहले सबसे पहले आपको ई एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ये पता है। और ये कैसे निकालोगे आप? 1 2 3 एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स, यस और नो? एफ एक्स की वैल्यू दी है, क्या दी है? सी अपॉन एक्स, सी अपॉन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट कर लो 1 2 3, इंटीग्रेशन करो, ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, अंदर क्या आ जाएगा? सी अपॉन एक्स, इंटीग्रेट करेंगे अपन 1/3 डी एक्स, ठीक है। सी बाहर निकल जाएगा, अंदर बच गया 1/x 1 2 3 डी एक्स। यहाँ पे लिखोगे सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज इक्वल टू लॉग एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज इक्वल टू योर लॉग एक्स, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? सी लॉग एक्स 1 2 3। ये समझा एवरीवन? यहाँ तक समझा? तो ये ऊपर क्या दिया, ये तो सिर्फ x की लिमिट दी है, तो फटाफट से वैल्यू पुट कर लो, c इंटू लॉग ऑफ 3 माइनस लॉग ऑफ 1, ठीक है। एंड अगेन यू विल राइट कि भाई सिंस लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है? 0, लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, इसको प्रॉपरली लिख लेना, ठीक है। तो c इंटू लॉग 3 क्या आ जाएगा आपका? ई एक्स स्क्वायर। बट यहाँ तक स्टॉप नहीं हुआ है, c की वैल्यू क्या आई है? c की वैल्यू अरे तुमने फर्स्ट पार्ट में ही c की वैल्यू फाइंड की थी, ये देखो यहाँ पे c की वैल्यू क्या कैलकुलेट कर रखा है तुमने? 1 अपॉन लॉग 3, तो यहाँ पुट नहीं करोगे c के बदले में? यस और नो? कांस्टेंट थोड़ी ना होता है। तो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन लॉग 3। एक मिनट, कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा आपको? जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड यार, कुछ तो गड़बड़ किया है अपन ने, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ किया है। क्या ये यहाँ पे सिर्फ log x है या log x का क्यूब है? बताना जरा, क्या आएगा यहाँ पे सॉल्यूशन? कुछ तो गड़बड़ है यार, यहाँ पे इतना बेसिक सा गड़बड़ किया है। शिट 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 शिट, क्या मिस्टेक है पता है? ये ऊपर x है ना, 1/x थोड़ी ना है। क्या करते यार, यही स्टेप गलत है अपना। यहाँ पे आपने कट किया ये x को, ये x से कट किया, तो यहाँ पे सी एक्स बचा ना, 1 2 3 c इंटू एक्स बचा, समझा? किया गड़बड़, काटो, वो बताते भी नहीं हो, ठीक है। थोड़ा सा करेक्ट कर लेना यार, वो पार्ट मिस्टेक था। हाँ अब ठीक है, ये dx हो गया। अब c कांस्टेंट निकल जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, x dx हो जाएगा। x का इंटीग्रेट करने के बाद हमें पता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता है, ठीक है। और ये लिमिट 1 2 3 यहाँ आ जाएगी, c तो बाहर ही रहेगा। अभी समझा? मिस्टेक समझी? क्या मिस्टेक हुई अपन से? हाँ सी एक्स होगा, यस यस राधिका, नाउ आई अंडरस्टूड कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। यस 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 यस, ठीक है। होता है कैंसलेशन के टाइम पे भी मिस्टेक, देखो सिंपल सा पार्ट था, बट वो नीचे लगा कि नहीं नीचे एक्स है, कुछ भी होता है। प्लीज थोड़ा ध्यान से मैथमेटिक्स, थोड़ा सा ध्यान से, एकदम कॉशियस होकर एग्जाम में सॉल्व करना यार, ठीक है। सी, अच्छा एक्स की वैल्यू अब यहाँ पे क्या पुट करूं मैं? 3 का स्क्वायर पुट करूं एंड 1 का स्क्वायर अपॉन 2 पुट करेंगे, देखो टोटल सॉल्यूशन ही चेंज हो गया आपका। c इंटू 9/2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी योर
c इंटू 8/2 मतलब 4, दिस विल बी योर 4 इंटू सी की वैल्यू ऑलरेडी अपने निकाली थी 1/log3, तो 4 इंटू 1/log3 मतलब 4/log3. दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन. करेक्ट. अभी समझा? ये तो वैल्यू आई है ई एक्स की, ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है ये. अभी आपको वरायंस निकालना बच्चा है. वरायंस इज इक्वल टू ई एक्स का स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है, इसका होल स्क्वायर है तो 4/log3 माइनस ई एक्स क्या होता है, ई एक्स क्या निकाला था आपने 2/log3, तो 2/log3 का होल स्क्वायर. समझ में आया? तो ये कितना आ जाएगा 4/log3. यार लॉग लॉग आया है इसलिए सॉल्व करके दे रही हूँ, अदरवाइज कुछ भी नहीं है इसमें सॉल्व करने लायक. 3 का होल स्क्वायर बस. अब इसके आगे तो सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, तो दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन. दिस इज योर वरायंस, मतलब वरायंस ऑफ एक्स. डन एवरीवन? समझा? वरायंस ऑफ एक्स समझा क्या? यस? पक्का कोई कंफ्यूजन नहीं है? यस. ई ऑफ एक्स, ई एक्स का स्क्वायर जो अभी तुमने निकाला माइनस ई एक्स जो पहले निकाला एक्सपेक्टेड मीन उसका होल स्क्वायर किया है. फॉर्मूला में दिक्कत नहीं है तो सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं आएगा. ठीक है, बस थोड़ा सा जो सिली मिस्टेक्स होते हैं, जैसे ये एक अभी अपना सिली मिस्टेक हुआ इस पॉइंट पे, तो ऐसे मिस्टेक को थोड़ा सा बस ध्यान पे रखना, बाकी कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, ओके. चलो यार, यहाँ तक भी हो गया. अब लास्ट पार्ट क्या बोल रहा है वो, क्वेश्चन सॉल्व निकालने के लिए एक और था क्वेश्चन में. देखो, फाइंड एफ एक्स. और तेरी, अब एफ एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? पहले पूरा लिखेंगे कि गिवन पीडीएफ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स दिया है, तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? अरे ये वाला स्टेप गिवन लिखेंगे. ठीक है, चलो इसी को मिटा के यहीं पे आपको बताती हूँ. फर्स्ट पार्ट मिटा रही हूँ मैं आपके लिए. ठीक है, फिर यहाँ पे आप क्या लिखोगे, देयरफॉर सी डी एफ इज गिवन बाय कैपिटल एफ एक्स. ठीक है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी. यहाँ पे कैपिटल एक्स की जो लिमिट है वो फिक्स है, इज लेस देन इक्वल टू एक्स. देयरफॉर विच इज इक्वल टू योर 1 2 3. एक मिनट 1 2 3 कहाँ से आ गया, 1 2 x आएगा क्योंकि हायर लिमिट आपको ऑलरेडी पता है. एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर. ऊपर x है, देखो हाईएस्ट लिमिट आपने फिक्स कर दी है. नीचे नहीं दिया है तो क्वेश्चन से निकाल लो 1. नीचे वाली वैल्यूज क्वेश्चन से निकाल लोगे. अब आपको क्या करना है, एफ एक्स डी एक्स. दिस विल बी योर सी डी एफ. सिंपल. बोलो, यहां तक किसी को डाउट है? एनी डाउट टिल नाउ? पक्का? ओके. तो अब एफ एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में से ले लो. अब आप क्या कर रहे हो, आप इंटीग्रेट कर रहे हो 1/x को c/x लिख लो मैं एफ एक्स के बदले में. c/x लिख लूँ. ये c/x को अभी अपन कैसे सॉल्व करेंगे, c कॉमन निकल जाएगा. 1/x 1x dx एंड यहाँ पे लिखो सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू योर log x. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c log x 1 to x. अभी समझा? ये स्टेप तक समझा एवरीवन? टेल मी गाइस, ये स्टेप तक समझा? अगर ये समझ में आ गया तो सॉल्यूशन क्या होगा पता है आपको? ये x के बदले में तो x ही आएगा, log ऑफ x माइनस log ऑफ 1. यहाँ पे वापस से लिख लो, सिंस log 1 इज इक्वल टू 0, तो सॉल्यूशन विल बी c इंटू लॉग एक्स. अब c की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है गाइस, c की वैल्यू पता है ना? c की वैल्यू क्या थी अपनी, 1/log3 थी. अरे c की वैल्यू 1/log3 था ना, ये देखो ना इधर. ठीक है, c की वैल्यू 1/log3 था, तो 1/log3 इंटू
log x. इसको प्रेजेंटेशन क्या लिखोगे, log x अपॉन log 3. दिस विल बी योर फाइनल सॉल्यूशन. fx की वैल्यू ये आ जाएगी. समझा एवरीवन? बताओ, एनी स्टूडेंट, एनी डाउट? सिर्फ c की वैल्यू पुट की रहे और कुछ नहीं किया. c की वैल्यू क्या थी, 1/log3 थी और log x, तो 1/3 log x, तो दोनों को जोड़ दिया, सिंपल, डन. ओके चलो अब एक बार सॉल्यूशन का प्रेजेंटेशन देख लो. ठीक है, अच्छा ये देखो, ये fx है. फटाफट से फर्स्ट पार्ट पूरा वापस मैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, वापस से पूरा सॉल्यूशन का प्रेजेंटेशन देखेंगे हम लोग. गिवन दैट fx pdf है, fx की वैल्यू 1 2 3 क्या हो जाएगी, 1 होगी. आपको c निकालना है फाइन. ठीक है, पूरे इंटीग्रेट करोगे, c निकालोगे log 3, फिर e ऑफ x निकालोगे. अच्छा, कई बार तुमको टेक्स्ट बुक वगैरह में देखोगे तो यहाँ पे ऐसा दे दिया सकता है कि हायर लिमिट इंफिनिटी हो सकती है, लोअर लिमिट माइनस इंफिनिटी हो सकती है fx dx. ऑब्वियसली ना, अरे लिमिट्स, सबसे छोटा लिमिट माइनस इंफिनिटी, सबसे हायर लिमिट इंफिनिटी. तो इसको देख के कंफ्यूज मत होना, ये मत बोलना कि कहाँ से दिया मैडम. ठीक है, कुछ नहीं, आप अपनी लिमिट लगा लो. अगर आपको नहीं समझता तो 1/3. अब मैं थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा तुम्हारे माइंड में ऐड कर रही हूँ. पहले करी होती थी तो भूल गए होते थे, तो अब ऐसे कंफ्यूज हो गए होते थे. ठीक है, अरे ex है, फॉर्मूला क्या है, x इंटू एफ एक्स डी एक्स. फिर क्या किया आपने, वापस से चेक करना, एफ एक्स के बदले में वैल्यू पुट किया c/x का, इंटीग्रेट किया, 2 log 3 आया. ex स्क्वायर निकाला, क्यों, क्योंकि वेरिएंस निकालना है. x स्क्वायर एफ एक्स के बदले में वैल्यू पुट किया, इंटीग्रेट किया, 4/log 3 आया. माइनस किया, दिस विल बी योर सॉल्यूशन. ठीक है, इसी स्टेप में लाके छोड़ दो, बाकी एक्स्ट्रा के साथ मत करो, इसी स्टेप में लाके छोड़ दो. ठीक है, ओके. नाउ अब वो बोल रहे हैं आपको fx, कैपिटल fx. वापस से लिखना जो मैंने बताया था आपको, गिवन pdf ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, ये दिया है. ठीक है, देयरफॉर cdf, प्रेजेंटेशन अपना रखना. ठीक है, मैंने आपको बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन बताया है. fx इज इक्वल टू, ये हायर लिमिट वैल्यू पुट है, fx की वैल्यू c अपॉन x रखोगे, dx इधर 1/x हो जाएगा. 1/x क्या हो जाता है, log x हो जाता है. तो log x माइनस log 1 की वैल्यू 0 होती है. बताना उनको ब्रैकेट में कि log 1 की वैल्यू 0 होती है, अब हमें पता है. ठीक है, तो c log x, c की वैल्यू क्या हो जाती है, 1/log 3. जितना उसको ये कर पाओगे उतना उसको तोड़ो. आपको पता है ना c की वैल्यू 1/log 3 आपने ऑलरेडी निकाला, तो जिसको और लिख लो, log x अपॉन log 3. ठीक है, तो दिस विल बी योर फाइनल सॉल्यूशन. समझ में आया सभी को? यस एवरीवन, डन यार. योर एक्सरसाइज 8.2 डन. एकदम मस्त तरह से इंटीग्रेशन को खत्म किया अपन ने. ठीक है, यो आई होप नो बडी इज हैविंग एनी डाउट. कोई डाउट है तो बिंदास पूछो यार, कोई दिक्कत नहीं. अभी भी कोई डाउट है? इंटीग्रेशन इजी था क्या, वर्थ है ये टॉपिक छोड़ना अपना फाइनली? ग्रेट ग्रेट. चलो, आपके रिस्पॉन्स ही बता देते कि तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आ गई है. यस, ओके. सो थैंक यू एवरीवन, वी विल स्टॉप टिल हियर. ठीक है, इसके आगे अपन कल कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए अलविदा. यस, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय.